हाय दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स का चार्ट है और कल हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे। देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को आज किस तरह से रेस्पेक्ट किया था और कल निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सब कुछ एक लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे, वो लेवल्स मैंने अभी भी चेंज नहीं किए हैं। ये सारे वो लेवल्स थे जो हमने कल ही मार्केट में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। अगर आप देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली हमने जो लेवल कहा था वहीं से 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का ग्राफ है निफ्टी बैंक का, वहीं पे मार्केट खुला, नीचे हमारे ही सपोर्ट से सपोर्ट लेने की कोशिश की और ऊपर गया, हमारे यहाँ से रिट्रेस किया, जो सपोर्ट हमने कहा था वहीं से रिट्रेस किया और देखिए मार्केट किस तरह से आज बिहेव किया है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, तो अगर आप देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर आया, मार्केट हमारे ही लेवल पर आया और यहाँ से जो उसने बाउंस किया है, उसके बाद जब भी वो ये इस लेवल पे आने की कोशिश की, उसने हमारे सपोर्ट लेवल पे आने की कोशिश की, तो वहीं से उसने बाउंस दिया है दोस्तों। सो ये है निफ्टी का आज का, बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। दोस्तों, कल के लिए देखते हैं कि निफ्टी बैंक को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। क्या यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग रैली देख सकते हैं हम, या फिर यहीं से एक और अपसाइड का मूव देखेंगे। ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं एक लॉजिक के साथ दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो रैली आई है, जो मैं हर बार ही कह रही हूँ आपसे, हर 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से, कि ये बहुत ही स्ट्रांग रैली था, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक काफी चॉपी मूवमेंट दिया है। और अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर, दैट इज समवेयर अराउंड 48,400 450 का एक लेवल है, उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता निफ्टी बैंक, तब तक मैं निफ्टी बैंक को स्ट्रांग नहीं मानती। हो सकता है कि यहीं से मार्केट रिवर्सल ले ले। सो मुझे अभी भी मार्केट में लंबे टाइम के लिए, एटलीस्ट इस हफ्ते के बाद के लिए मैं बुलिश हो जाऊंगी, लेकिन अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए मैं मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ फ्रेंड्स। जब तक मार्केट ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एक और है जो कि अराउंड 48,800 की तरफ निकल रहा है, आ रहा है। तो ये 2 लेवल जब तक मार्केट क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, तब तक हम मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में नहीं देखेंगे, एक अपवर्ड रैली नहीं देखेंगे। हो सकता है कि यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग रैली आ सकता है मार्केट में। तो कल के लिए हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए, ये कुछ सब कुछ एक लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि कल मार्केट हमारा गैप अप हो जाता है, तो अब ये जो लेवल कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 48,289, ये उसका बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये लेवल अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक रैली दी, लेकिन वो 289 तक नहीं पहुंच पाया, तो ये एक पेंडिंग टारगेट है मार्केट का। तो हो सकता है कि कल हम एक गैप अप खुले, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट रेजिस्टेंस ले और फिर एक नीचे वापस से गिर जाए। अगर मार्केट ऊपर ये वाले लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे में आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 48,010 का, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 47,900 एंड उसके बाद में 47,827 का। तो ये जो जोन है, ये मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का जोन है। और अगर आप देखेंगे तो एक डेली कैंडल में एग्जैक्टली उसी जोन में खुला, मार्केट ऊपर गया, हमारे फर्स्ट टारगेट को जो टच नहीं किया है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक पेंडिंग टारगेट है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक कल आए, तो इसके लिए हम एक स्लाइड गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कल। बहुत ज्यादा तेजी नहीं तो भी कम से कम यहाँ तक तो मैं मार्केट को देखती ही हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है 5 से 10 मिनट, तो आप यहाँ से पुट का पोजीशन बना सकते हैं और इन लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं आराम से कल के दिन के लिए। मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी बड़े कैंडल के बीच में खुलते हैं, तो हम कल एक इनसाइड कैंडल जैसा बना देंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अगर कहीं पे भी मार्केट खुलता है तो वो टॉप में जब जो आज का क्लोजिंग है वहां तक आता है, या फिर आज का हाई है वहां तक आता है मार्केट, तो किस तरह का प्राइस पैटर्न बनाता है वो देखना है और वहीं पे आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं डाउन साइड में। और अगर मार्केट नीचे डे की स्टार्टिंग में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ खुल के नीचे आता है और यहीं कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है, तो इन लेवल पे आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं ऊपर के साइड के लिए। मगर रेंज आपका डिफाइंड होगा, मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर फंसा रहेगा अगर कल गैप डाउन होके हम ट्रेड हो जाते हैं मार्केट में। तो ये था एज फार एज गैप अप और गैप डाउन की, गैप अप और ये स्लाइड गैप डाउन होगा तो मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। अगर हो सकता है कि मार्केट कल
कहीं ना कहीं इसी रेजिस्टेंस जोन में खुले और रादर ये सपोर्ट जोन में खुले मार्केट, तो 47,900 एंड 47,827 कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम मेजर गैप डाउन देखेंगे, अगर जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर हमने देख लिया तो जब भी मार्केट 47,827 का लेवल तोड़ेगा तो हम मार्केट में बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखेंगे, जो मार्केट को 47,608 तक भी कल लेके जा सकता है। तो कल के लिए इंट्राडे के लिए अगर गैप डाउन हो गए और ये वाला दो जोन हमने तोड़ दिया तो आप 47,608 एंड 47,542 के लेवल के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में हम इसको ब्रेक करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम नीचे भी आ गए तो यहीं से हम रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम गैप अप हो गए तो ये वाला लेवल आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा और ये लेवल भी क्रॉस करके हम सस्टेन कर गए तो आप बहुत ही बढ़िया रैली कल ही के दिन में देखेंगे, जो आपको मार्केट में 48,632 के तरफ भी लेके जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके ऊपर एकदम मेजर गैप अप खुल के अगर ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम 48,632 के तरफ भी निकल जाएंगे कल ही के दिन में। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। निफ्टी ने भी पे आज हमारे ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी ने आज हमारे लेवल्स को बहुत ही बढ़िया रेस्पेक्ट किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो अगर मैंने आपके साथ एक लेवल डिस्कस किया था, वो था 22,770 का, और मैंने कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट यहीं से गिर जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे ही जोन पे रेजिस्टेंस लिया और वहीं से एक बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल दिया और ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था, जो हमारा सपोर्ट जोन था, वहां तक आया और ऊपर गया। और अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन निफ्टी ने जो है भले नीचे की तरफ बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन जब भी वो यहाँ पर आया, हमारे लेवल के नजदीक आया, उसने एक रेजिस्टेंस लेके वो नीचे ही आया है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे निफ्टी ने वो वाले रेजिस्टेंस को अभी ब्रेक कर दिया है, जो कि अभी उसका सपोर्ट बन चुका है। तो ये था एनालिसिस, ये निफ्टी का आज का एनालिसिस था, आज का मार्केट का। कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, अगर निफ्टी में अगर कल गैप अप हो जाता है तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 22,224 का, जो आज का हाई अगर टूटते से ही मार्केट जो है 22,224 का लेवल आप देख सकते हैं मार्केट में। अगर ये लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये लेवल भी टूट गया तो आने वाले टाइम में हम 22,400 की तरफ भी निकल जाएंगे। लेकिन कल अगर हम किसी वजह से गैप डाउन हो जाते हैं तो ये लेवल जो है आज का 22,070 ये एक सपोर्ट है, ये टूट गया तो उसके बाद उसका एक बहुत ही हल्का सपोर्ट है जो मार्केट तोड़ ही देगा, जो कि है 21,960 एंड 21,944 का। सो मार्केट जब भी ये लेवल को तोड़ देता है ना 21,960 944 का, तब आराम से आप प्ले कर सकते हैं 21,866 21,791 के लिए। ये एक सपोर्ट जोन है निफ्टी का। निफ्टी अगर यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि बाउंस ले ले। तो अगर हम कल गैप अप हो गए तो ऊपर में आपके क्या टारगेट्स होने चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। और अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो जब भी हम 21,960 का लेवल तोड़ेंगे तो आप 21,866 के लिए और 21,791 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। ये वो जोन है जो टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ये जोन टूट गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में टूटेगा, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है। तो अगर हम कल गैप डाउन भी हो गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मार्केट आके रुकेगा तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिए, अपना मेजर क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट का जो ये लेवल है ना, ये जो लेवल है ये है 21,754 का और 21,614 का। ये जो जोन है ना, ये मार्केट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मार्केट जो है आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप 21,791 की तरफ अगर मार्केट आए तो इसको बुक कर लेना। और यहीं से देखते हैं इसके बाद अगर डाउनफॉल होगा तो आपके लिए नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स इज कंसर्न दोस्तों। ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं इसको आप अपने चार्ट में भी प्लॉट कर सकते हैं, या फिर जब भी आप एक इंट्राडे का पोजीशन लें तब भी हमारे इस वीडियो को जरूर ऐसे रेफरेंस रखिए। ये आपका एक इंट्राडे में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं दोस्तों, और आपको एक पोजीशन बनाने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। 1 महीना ट्राई करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे लेवल्स डे ऑन डे कितना ब्यूटीफुली काम करते हैं। तो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये लेवल्स हेल्प करते हैं और मेरे लेवल्स मेरे एनालिसिस आपको किस तरह से लगते हैं। सो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।